क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि जब आप माँ काली के भक्त हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान क्यों नहीं हो रही? क्यों आपके जीवन में बार बार संघर्ष आ जाते हैं? क्यों हर बार लगता है जैसे सब ठीक होने ही वाला था और तभी कुछ टूट जाता है? क्यों जिन लोगों ने माँ काली को कभी याद भी नहीं किया उनकी ज़िंदगी बाहर से बहुत आरामदायक दिखती है, और आप जो रात रात भर माँ का नाम लेते हैं वही सबसे ज़्यादा क्यों सहते हैं? क्या माँ काली अपने भक्तों को दुख देती हैं, या फिर उनके भक्तों को जानबूझकर कठिन रास्ते पर चलाया जाता है? अगर ये प्रश्न आपके मन में कभी आया है तो समझ लीजिए आप सच में माँ काली के मार्ग पर हैं। इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। माँ काली को लोग विनाश की देवी कहते हैं, भय की देवी कहते हैं, रक्त और अंधकार की देवी कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि माँ काली सबसे पहले अहंकार का विनाश करती हैं, और अहंकार टूटे बिना कोई भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। माँ काली किसी को सुख देने नहीं आती, वो सत्य देने आती हैं, और सत्य हमेशा आरामदायक नहीं होता। जब कोई साधारण देवी देवता की उपासना करता है तो वो अक्सर कुछ पाने के लिए करता है, धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संबंधों के लिए। लेकिन माँ काली की उपासना पाने के लिए नहीं होती। माँ काली की उपासना खोने के लिए होती है। वो सब खोने के लिए जो आपको झूठा बनाता है, जो आपको कमज़ोर बनाता है, जो आपको दूसरों पर निर्भर बनाता है। यही कारण है कि माँ काली के भक्तों की जिंदगी दूसरों से अलग होती है, क्योंकि माँ काली अपने भक्तों से कहती हैं, अब तुम साधारण नहीं रहोगे, अब तुम्हें वही देखना होगा जो बाकी दुनिया नहीं देख पाती, और जो देख लेता है उसके लिए जीवन कभी सरल नहीं रहता। माँ काली सबसे पहले भक्त की झूठी सुरक्षा छीनती हैं। जो लोग आपके साथ सिर्फ सुविधा के लिए थे वो अचानक दूर हो जाते हैं। जो रिश्ते खोखले थे वो टूट जाते हैं। जो काम आपके आत्मा के विरुद्ध था वो छिन जाता है, और तब भक्त रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि माँ ने उससे सब कुछ छीन लिया। लेकिन सच ये है, माँ काली कुछ छीनती नहीं, वो सिर्फ नकाब हटाती हैं। जो चीज़ आपके साथ नहीं रह सकती वो पहले ही आपकी नहीं थी, और जो आपके सत्य के विरुद्ध है वो आपके साथ चल ही नहीं सकती। माँ काली के भक्तों को अक्सर अकेलेपन का अनुभव होता है, भीड़ में होते हुए भी अंदर से एक खालीपन, एक अलगाव, क्योंकि माँ काली भीड़ की देवी नहीं है, वो चेतना की देवी है, और चेतना हमेशा अकेली होती है। आपने देखा होगा कि माँ काली के भक्त बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। उनकी उम्र कम होती है लेकिन अनुभव बहुत गहरे होते हैं, क्योंकि माँ काली अपने भक्तों को धीरे धीरे नहीं सिखाती, वो एक झटके में सत्य दिखा देती हैं। यही कारण है कि माँ काली के भक्तों को जीवन में बार बार अचानक गिरावट मिलती है, कभी धन में, कभी संबंधों में, कभी स्वास्थ्य में, कभी मानसिक शांति में। लेकिन ये गिरावट दंड नहीं होती, ये दीक्षा होती है। माँ काली का मार्ग दीक्षा का मार्ग है, और दीक्षा हमेशा कष्ट के साथ आती है, क्योंकि बिना कष्ट मनुष्य अपने पुराने रूप को छोड़ता ही नहीं। जब माँ काली किसी को चुनती हैं तो वो उसे मजबूत बनाने के लिए नहीं, निडर बनाने के लिए चुनती हैं, और निडर बनने के लिए सबसे पहले डर से गुजरना पड़ता है। आपके जीवन में जो डर आया, जो अनिश्चितता आई, जो टूटन आई, वो इसलिए नहीं आई कि आप कमज़ोर हैं, वो इसलिए आई क्योंकि माँ काली आपको आपकी ही शक्ति दिखाना चाहती हैं। माँ काली अपने भक्तों को सहारे नहीं देती, वो उन्हें सहारा बनने योग्य बनाती हैं। वो चाहती हैं कि आप किसी के बिना भी खड़े रह सकें, किसी स्थिति के बिना भी शांत रह सकें, किसी पहचान के बिना भी पूर्ण रह सकें। यही कारण है कि माँ काली के भक्तों की लाइफ शुरुआत में सबसे ज़्यादा उलझी हुई लगती है, लेकिन भीतर ही भीतर उनका निर्माण हो रहा होता है। माँ काली का मार्ग घर बसाने का नहीं, स्वयं को खोजने का मार्ग है, और स्वयं को खोजने वाला अक्सर पहले सब कुछ खोता है। यदि आपके जीवन में बार बार सब कुछ टूट रहा है और फिर भी भीतर से माँ काली की ओर खिंचाव बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि माँ काली आपको साधारण जीवन के लिए नहीं, जागृत जीवन के लिए तैयार कर रही हैं। ये पहला चरण है जहाँ भक्त को लगता है कि माँ काली उसे परीक्षा में डाल रही हैं, लेकिन सच ये है, माँ काली भक्त को उसकी ही शक्ति से परिचय करा रही हैं। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। माँ काली के मार्ग पर चलने वाला भक्त एक समय के बाद ये समझने लगता है कि जो कुछ उससे छीना गया वो असल में बोझ था। लेकिन ये समझ तुरंत नहीं आती, ये समझ आती है अंदर के बहुत गहरे टूटने के बाद।
जब कोई साधक माँ काली के चरणों में आता है तो वो बाहर से कुछ मांग सकता है, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा मुक्ति मांग रही होती है। और आत्मा की मुक्ति कभी आराम के रास्ते से नहीं आती। माँ काली सबसे पहले भक्त की पहचान तोड़ती हैं। आप कौन हैं ये नहीं, आप किस नाम से जाने जाते हैं, आप किस रिश्ते में बंधे हैं, आप किस काम से पहचाने जाते हैं, इन सब को माँ काली धीरे धीरे गिरा देती हैं। जब आपकी पहचान टूटती है तो पीड़ा होती है, क्योंकि आपने खुद को उसी पहचान से जोड़ा था। आपने सोचा था यही मैं हूँ, और जब वही नहीं रहता तो भीतर खालीपन आता है। यही वो समय होता है जब भक्त सोचता है कि माँ काली ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन असल में उसी क्षण माँ काली भक्त के सबसे निकट होती हैं। माँ काली भीतर का झूठ बर्दाश्त नहीं करती, और यही कारण है कि उनके भक्त दूसरों से पहले अपने ही झूठ से टकराते हैं। आपने देखा होगा कि माँ काली के भक्त अक्सर अपने ही परिवार में गलत समझे जाते हैं। उन्हें कहा जाता है तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ज़्यादा चुप रहने लगे हो, तुम ज़्यादा अकेले हो गए हो। ये बदलाव अलगाव नहीं है, ये चेतना का विस्तार है। लेकिन जो लोग अभी भी बाहरी दुनिया में जी रहे हैं, उन्हें ये विस्तार अजीब लगता है। माँ काली भक्त को समाज से अलग नहीं करती, वो उसे समाज के भ्रम से अलग करती हैं, और भ्रम से अलग होने वाला हमेशा अकेला दिखता है। माँ काली के भक्तों की लाइफ इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि वो आधे रास्ते के लोग नहीं होते। वो या तो सब कुछ झेलते हैं या फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। माँ काली बीच का रास्ता नहीं देती, वो या तो नींद देती हैं या पूर्ण जागृति, और जो जागृति चुनता है उसे पहले नींद टूटने की पीड़ा सहनी पड़ती है। आपके जीवन में जो बार बार अस्थिरता आती है वो इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, वो इसलिए आती है क्योंकि आप जड़ नहीं रह सकते। माँ काली जड़ता की देवी नहीं है, वो परिवर्तन की देवी है, और परिवर्तन हमेशा असुविधाजनक होता है। माँ काली के भक्त अक्सर ये अनुभव करते हैं कि उन्हें जीवन में कोई स्थायी सहारा नहीं मिलता। आज कोई है, कल नहीं। आज कोई काम है, कल टूट जाता है। आज मन स्थिर है, कल अशांत। ये सब एक ही कारण से होता है, क्योंकि माँ काली भक्त को किसी भी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं रहने देती। जब तक आप किसी व्यक्ति, किसी स्थिति, किसी पद, किसी धन पर टिके हैं, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हैं। माँ काली भक्त को स्वतंत्र देखना चाहती हैं, और स्वतंत्रता सबसे कठिन उपहार है। इसलिए माँ काली बार बार भक्त के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेती हैं ताकि वो उड़ना सीखे। लेकिन उड़ना डरावना होता है, और यही डर भक्त को लगता है कि जीवन कठिन हो गया। माँ काली कभी ये नहीं कहती कि मैं तुम्हें संभाल लूँगी, वो कहती हैं खुद को संभालना सीखो। यही कारण है कि माँ काली के भक्त दूसरों की तरह रोते हुए भी भीतर से टूटते नहीं। वो गिरते हैं लेकिन बिखरते नहीं। भक्त को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि उसका दुख उसे कमज़ोर नहीं और अधिक स्पष्ट बना रहा है। माँ काली दुख के माध्यम से भक्त को संवेदनशील बनाती हैं, लेकिन ये संवेदनशीलता कमज़ोरी नहीं, ये गहराई है। माँ काली के भक्त दूसरों का दुख ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना दुख पूरी तरह जिया होता है। यही कारण है कि माँ काली के भक्त अक्सर उपचारक बनते हैं। चाहे वो जाने या न जाने, लोग उनके पास बिना वजह खिंचे चले आते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई उपचारक बने, उसे खुद अंदर से टूटना पड़ता है। माँ काली किसी को ऊंचा उठाने से पहले उसे भीतर तक झुकाती हैं। आपकी लाइफ की मुश्किलें इसलिए नहीं हैं कि आप दंडित हो रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि आप तैयार हो रहे हैं। ये तैयारी दिखती नहीं, ये भीतर चलती है। और यही कारण है कि माँ काली के भक्त अक्सर खुद भी नहीं समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक समय आता है जब ये स्पष्ट होने लगता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मुझे वही चीज़ें आकर्षित नहीं करती जो पहले करती थीं। ये दूसरा चरण है जहाँ भक्त दुख को समझना शुरू करता है, लेकिन अभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। अब उस अवस्था की बात करेंगे जहाँ भक्त को ये समझ आने लगता है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो केवल जीवन की घटनाएं नहीं हैं, वो एक आंतरिक संस्कार हैं। ये वही बिंदु है जहाँ दुख सिर्फ सहा नहीं जाता बल्कि देखा जाने लगता है।
माँ काली के भक्त इस चरण में अपने दुख से भागते नहीं, वो पहली बार अपने दुख के सामने खड़े होते हैं। यही वो क्षण है जब माँ काली भक्त से पूछती हैं, तुम भागोगे या जागोगे? और जो जागना चुनता है उसके लिए जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब दुख शत्रु नहीं लगता, अब टूटन अभिशाप नहीं लगती, अब अंधकार डराने के बजाय समझाने लगता है। माँ काली का स्वरूप अंधकारमय है, क्योंकि वो उस अंधकार की प्रतीक है जिससे लोग भागते हैं, लेकिन उसी अंधकार में सत्य छुपा होता है। भक्त समझने लगता है कि माँ काली अंधकार को मिटाने नहीं आई, वो उसे स्वीकार कराने आई, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंधकार को स्वीकार कर लेता है उसे फिर कोई भय नहीं डरा सकता। इस चरण में भक्त के भीतर बहुत गहरी शांति और बहुत गहरी उथल पुथल एक साथ चलती है। बाहर से उसकी जिंदगी अब भी कठिन दिख सकती है, लेकिन भीतर कुछ स्थिर होने लगता है। माँ काली अब भक्त को तोड़ नहीं रही, वो उसे गढ़ रही हैं। आप महसूस करेंगे कि अब आप पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले जो बात आपको तोड़ देती थी, अब वही आपको चुप करा देती है। ये चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये साक्षी भाव है। माँ काली भक्त को देखने वाला बनाती है, भोगने वाला नहीं। इस चरण में भक्त को अकेलापन कम लगता है, भले ही वो अकेला ही क्यों न हो, क्योंकि अब उसने अपने भीतर एक उपस्थिति को पहचान लिया है। ये वही उपस्थिति है जिसे लोग आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, या माँ काली का साक्षात अनुभव। अब भक्त को बाहरी सहारे कम आकर्षित करते हैं, क्योंकि भीतर एक शक्ति जाग चुकी होती है। ये शक्ति शोर नहीं करती, ये दिखावा नहीं करती, ये बस होती है। माँ काली के भक्त इस चरण में बहुत साधारण दिखने लगते हैं। कोई विशेष पहचान नहीं, कोई दावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, लेकिन यही साधारणता उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब आप लोगों की ऊर्जा बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कौन सच्चा है, कौन मुखौटा लगाए है। ये कोई वरदान नहीं, ये अनुभव का परिणाम है। माँ काली भक्त को दूसरों के छल से नहीं, अपने ही सत्य से परिचित कराती हैं। इस चरण में भक्त को अपने पुराने जीवन की चीज़ें अर्थहीन लगने लगती हैं। वो वही काम करता है, लेकिन अब उसमें आसक्ति नहीं होती। वो रिश्ते निभाता है, लेकिन अब डर नहीं होता। वो गिरता है, लेकिन अब हताश नहीं होता, क्योंकि अब उसे ये पता है कि जो टूट रहा है वो वही है जो जाना ही था। माँ काली इस अवस्था में भक्त को दुख से नहीं निकालती, वो उसे दुख के पार ले जाती हैं। और यही फर्क है। इस चरण में भक्त का सबसे बड़ा डर मृत्यु नहीं होता, बल्कि असत्य में लौट जाना होता है। माँ काली के भक्त अब समझते हैं कि कठिनाइयाँ कम नहीं होंगी, लेकिन उनका असर कम हो जाएगा। जीवन अब भी उतार चढ़ाव से भरा होगा, लेकिन भीतर एक स्थिरता आ जाएगी। ये वही स्थिरता है जिसके लिए लोग वर्षों तप करते हैं। माँ काली ये सब भक्त को धीरे धीरे देती हैं, ताकि उसका अहंकार फिर से न खड़ा हो जाए। अब भक्त किसी को ये नहीं कहता कि मैं विशेष हूँ, क्योंकि वो जान चुका होता है कि विशेष होने की इच्छा ही सबसे बड़ा बंधन है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। अब उस अवस्था की बात करेंगे जहां भक्त को ये एहसास हो जाता है कि उसकी लाइफ मुश्किल इसलिए नहीं थी क्योंकि वो दुर्भाग्यशाली था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चुना गया था। माँ काली हर किसी को नहीं बुलाती, और जिसे बुलाती हैं उसे सजा नहीं देती, उसे जिम्मेदारी देती हैं। इस अंतिम चरण में भक्त को ये स्पष्ट हो जाता है कि माँ काली ने उससे कुछ भी नहीं छीना, उन्होंने उसे झूठ से मुक्त किया। अब पीछे मुड़कर देखने पर भक्त समझ पाता है कि जो रिश्ते टूटे वो उसकी आत्मा के अनुरूप नहीं थे, जो अवसर छूटे वो उसके सत्य के विरुद्ध थे, जो सहारे गए वो उसे निर्भर बनाए हुए थे। माँ काली भक्त को निर्भर नहीं, स्वतंत्र देखना चाहती हैं। अब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं,
लेकिन वे प्रश्न नहीं बनती, वे संकेत बन जाती हैं। भक्त अब ये नहीं पूछता मेरे साथ ही क्यों, वो पूछता है अब क्या सीखना है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। माँ काली के भक्त इस अवस्था में किसी भी परिस्थिति में अपना केंद्र नहीं खोते। सुख आए तो अहंकार नहीं, दुख आए तो टूटन नहीं, क्योंकि अब उनकी पहचान परिस्थितियों से नहीं जुड़ी होती। अब माँ काली भक्त को बाहर से नहीं, भीतर से मार्गदर्शन देती हैं। अचानक निर्णय सही होने लगते हैं, अचानक अंतर्ज्ञान स्पष्ट होने लगता है, अचानक जीवन कम उलझा हुआ लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये चेतना की स्पष्टता है। माँ काली भक्त को भविष्य नहीं दिखाती, वो उसे वर्तमान में पूर्ण बना देती हैं। अब मृत्यु का भय लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि भक्त जान चुका होता है कि जो वो है वो शरीर नहीं है, और जो शरीर नहीं है वो नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि माँ काली के भक्त अंत में सबसे निडर दिखाई देते हैं। ये निडरता आक्रामक नहीं होती, ये शांत होती है। वो किसी से लड़ते नहीं, वो किसी से डरते नहीं, वो बस सत्य में स्थित रहते हैं। अब भक्त दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के नहीं रहते। वो काम करता है लेकिन बंधा नहीं होता, वो प्रेम करता है लेकिन आसक्त नहीं होता, वो देता है लेकिन अपेक्षा नहीं रखता। माँ काली यही अवस्था चाहती हैं। यही कारण है कि उनके भक्त दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। बिना कुछ कहे लोग उनके पास शांति महसूस करते हैं, भरोसा महसूस करते हैं, क्योंकि जो स्वयं से नहीं डरता उससे कोई और कैसे डरे। अब भक्त को अपनी पिछली पीड़ा पर क्रोध नहीं होता, उसके लिए कृतज्ञता होती है, क्योंकि वही पीड़ा उसे यहाँ तक लाई। माँ काली दुख को व्यर्थ नहीं जाने देती। हर आंसू, हर टूटन, हर रात की बेचैनी किसी न किसी रूप में चेतना में बदल जाती है। यही कारण है कि माँ काली के भक्त हल्के दिखते हैं, भले ही उनका अतीत भारी रहा हो। अब उनका जीवन दूसरों जैसा नहीं, लेकिन भीतर से अधिक सच्चा होता है। यदि आपकी लाइफ आज भी कठिन लग रही है, यदि आज भी बहुत कुछ अस्थिर है, तो ये समझिए कि आप यात्रा में हैं। माँ काली का मार्ग किसी को जल्दी अंत तक नहीं ले जाता, वो समय लेता है, लेकिन जो देता है वो स्थायी होता है। इसलिए यदि आप माँ काली के भक्त हैं और आपकी लाइफ दूसरों से कठिन रही है, तो इसे दोष मत मानिए। ये संकेत है कि आप साधारण जीवन के लिए नहीं, जागृत जीवन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। माँ काली अपने भक्तों को आराम नहीं देती, वो उन्हें सत्य देती हैं, और सत्य अंत में हर कष्ट से अधिक मूल्यवान होता है। यही कारण है कि माँ काली के भक्त सब कुछ सहने के बाद भी मुस्कुरा पाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता होता है कि वे अकेले नहीं हैं। माँ काली हमेशा उनके साथ थीं, हर टूटन में, हर अंधकार में, हर प्रश्न में। बस उन्हें ये देखने में समय लगा। यही है माँ काली के भक्तों की कठिन लाइफ का अंतिम रहस्य, और यही माँ काली की सबसे बड़ी कृपा है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो, तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।